शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शदर्शम संदर्शप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादेव तेन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां तेनम जयतु शासनम बंदे सुसभ सिद्धे दो मचल मनोभम गदे पदे मोक्षाम समय पावन में मोर सुध के बने बढ़म। शुद्ध आत्मा कौन है? प्रश्न क्या है? शुद्ध आत्मा को पूछा और क्या रहेगा ना? वह परमात्मा नहीं है। पूछा अस्थि से, बता रहे नास्ति। तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र कुमार नहीं है। ये कोई बात है? अरे तुम्हारा नाम हो तो बता। ये क्या है? गेहूं नहीं है, गाड़ी नहीं, घड़ा नहीं है। अरे ये कहो ये चौकी है। तुमसे पूछ करके नहीं कहेंगे। टोटरमल जी ने एक कथन किया, पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि नहीं आती। एक स्थूल कथन है ये। पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि नहीं आती। उसी निश्चिंत बैठा है मान कर पर को अपना। किसी को मनुष्य पर्याय और मैं एक ही हूं, जिस प्रकार शरीर और आत्मा को एक मानता है, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। किसी को शंका है मेरा नाम ये नहीं है? किसी शंका नहीं है। उस नाम में अहम पना मानता है बिना साथ आधार के। किससे पूछता है कि हमारा नाम क्या है? वो मानता है। पर जब ये कहा जाता है शरीर अपन नहीं है, मन बालक अपन नहीं है, वृद्ध युवा अपन नहीं है, वृद्ध अपन नहीं है, तो फिर मैं कौन? मैं इन सब से न्यारा हूं। अरे न्यारे तो हो गए, हो कौन ये बता। मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, कितना कहोगे? अनंत नास्ति एक अस्थि में गर्भित है। वस्तु का स्वरूप ये है कि अस्थि पूर्वक नास्ति। लेकिन निर्णय की जब बात चलेगी तो क्या कहे? पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि नहीं आती। जिज्ञासा भी नहीं होती। मान लो यहाँ पुजारियों के कपड़े टंगे हो और आप उनमें उठा करके पहन लें। अब आपको कुछ विकल्प ही नहीं, हम तो अपना पहने। ये शास्त्र में दृष्टांत है धोबी के वस्त्र का। धोबी के यहाँ से ला करके पराय वस्त्र को पहन रहा है। पहन रहा है माने अपना मान करके पहन। ओढ़ी सो है, वो ये सो रहा है कि मैं अपना ओढ़े हूं, मैं अपना पहने हूं। ये थोड़ी कह रहा है मैं पर को पहना। अच्छे शरीर घर की देखभाल इस प्रकार करते हुए घर पर आया। लड़की को इस तरह पढ़ाते हो, ये पढ़ाई। लड़की का जन्म हुआ उसी समय में जानोगे ये पढ़ाई इस घर की संपत्ति है। लेकिन पढ़ाओगे, लिखाओगे, पालन पोषण करोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, पर मान करके अपना मान करके मेरी लड़की
और जानते हैं पराई संपत्ति है। उसका पालन पोषण करे अपना मान कर। कोई साहूकार के पास अपनी निधि रख गया, यात्रा को गया, वो अपनी निधि साहूकार के पास रख गया, तो इसकी सुरक्षा कहाँ होगी? कहाँ होगी सुरक्षा? जो उसे अपना न माने। साहूकार की बात तो रखोगे, चोर की बात तो नहीं रखने जाओ। चोरों से बचने के लिए उसने साधु के पास अपनी थैली रखी, लेकिन जब देखा तो ये सभी का ही है। उसने बुलाया, यहाँ आओ, ले जाओ अपनी थैली। ले जाओ क्या मतलब? कि साधु वेश झूठा हो जाए, साधु वेश झूठा हो जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे साधु। पूछा क्या है? शुद्ध आत्मा कौन है जो आश्रय करने योग्य है? यानी संसार में तुम्हें किसी कोई विश्वास करने लायक नहीं दिख रहा हो तो अपने चैतन्य का विश्वास करना। चैतन्य को बताने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों का विश्वास करना। ये व्यवहार आ गया उसमें सद्भुत का। कोई विश्वास करने लायक नहीं है। जिसके साथ अपन उपकार करें वो धक्का दी रहा है, अपकार कर रहा है। अरे तुमने कोई विश्वास करने लायक नहीं, ये कैसे कर दिया? स्यात लगा। आत्मा को छोड़कर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। आत्मा भी विश्वास करने लायक नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा का विश्वास करके देखो। आत्मा का, पर्याय का नहीं। पर्याय को आत्मा मान करके, शरीर को अपना मान करके उसका विश्वास कर बैठो, ये ऐसा ही बन रहेगा। अरे क्यों बना रहेगा? आत्मा को, आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। प्रवचन सारी में आचार्य जी कहते आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। चला चले संसारे धर्मे व निश्चल। इस चराचर संसार में धर्म ही निश्चल है। और जब धर्म कहा तो धर्मी को समझना। एक प्रश्न का उत्तर होता, पंचम गति ध्रुव क्यों है? ध्रुव क्यों? पंचम स्वभाव का ध्रुव के स्वभाव से आज प्रकट हुई है, इसलिए ध्रुव। पंचम गति अचल क्यों है? चलाचल से रहित हो गई इसलिए अचल है। तो शुद्धात्मा कौन है कि जो प्रमादी नहीं होता? इस अवस्था में, प्रमत्त अवस्था में भी प्रमत्त रूप नहीं होता। उसे ये बात सोचने के लिए नहीं रुकना चाहिए कि मेरी अप्रमत्त दशा हो जाए तब मैं अप्रमत्त हूं। अप्रमत्त देखे तो अप्रमत्त सा। ऐसा नहीं है। अप्रमत्त स्वभाव प्रतिपक्षीय न। प्रमाद अवस्था के समय भी अप्रमत्त स्वभाव है, अप्रमत्त दशा नहीं है। निर्ग्रंथ सग्रंथ अवस्था में भी निर्ग्रंथ स्वभाव है। मोही अवस्था में भी निर्मोही स्वभाव है।
मोह का भाव कैसे हो है? अगर स्वभाव बन जाए तो मोही अवस्था में भी जिस समय तीव्र मोह है, नारायण को और बलभद्र का देखा है, मुर्दा को मुर्दा मानने को तैयार नहीं। हमारा भाई का मरे, तुम्हारा भाई मर गया, तुम सब बेकार हो, झूठ बोलते हो। हाँ भैया नाराज मत हो, चलो इनकी बातों पर ध्यान मत हो। अरे इनकी बातों पर भले ध्यान मत दो, लेकिन भगवान की बात पर ध्यान दो। मुर्दा को मुर्दा नहीं माने तो क्या होगा? मुर्दा को जिंदा करना चाहे तो जिंदा हो जाएगा। मुर्दा को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो मुर्दा को मुर्दा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तीव्र मोही होगा कि नहीं तुम्हारी ओर से? ऐसी दशा में भी निर्मोही स्वभाव है। जिस समय पानी खोल रहा है उस समय भी शीतल स्वभाव भी है। ऐसा नहीं है पानी का शीतल स्वभाव नष्ट हो गया। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। कुन स्वामी ने एक गाथा लिखी, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शुद्धता को प्राप्त हो तब शुद्ध माने, ये तो पर्याय की ओर से कथन है। तेरी दृष्टि पर्याय पर है। ये क्या है? एक शिल्पकार पत्थर को मूर्ति कहता है। ये पत्थर बिछोगे, पत्थर नहीं है साहब, उनकी मूर्ति है। अरे हमें तो पत्थर दिखाई रहा है। हाँ तुम्हें पत्थर भले दिखाई दे, उसने एक नाप तोल बना ली है, अलग दिखा उसने, सब नाक कान आंख, उसे मूर्ति दिखाई दे रही है और वेस्टेज दिखाई दे रहा। ये वेस्टेज है, इसको तराशो, नाक प्रकट हो जाएगी, आंख प्रकट हो जाएगी, कान प्रकट हो जाएगी। जिसको तुम पत्थर देखती हो उसको वो मूर्तिकार शिल्पीकार मूर्ति दिख रहा है। यही तो दृष्टि की। जिसको तुम अशुद्ध मान रहे हो, वही कह रहे हो, वह उसको ज्ञानी दिख रहे हैं, भगवान है। तुम्हें आचार्य जीव ने भगवान कहा तो देकर कहा बिना देखेगा? बिना देखेगा। अरे भाई हम भगवान बन गए तो ये भी भगवान होंगे, होंगे नहीं हैं। तो देकर के कहा है, और ये कहा है तुम भी अपने को भगवान देखो। जब तक तुम अपने को भगवान नहीं देखोगे तब तक तुम्हें इंसानियत भी प्रकट नहीं होगी, भगवान तो कहां से बनोगे? और जब तुम भगवान देखोगे तब तुम्हारा परमाणु मात्र से मोह टूटेगा। भगवान हूं इस बात को शांति सुन लोगे तो तुम्हारी खसा घटेगी। पेशेंटों को एक बार सुनने में, उपदेश सुनने में सम्यक दर्शन हो जाता है, और अपन को बहुत बार सुनने पर भी नहीं होता। क्यों? पेशियों क्यों हो गया? उसे कहा है भगवान है, पढ़ा लिखा तो है नहीं ज्यादा, सुनना विवेक चला है। ये पंडित तो कह रहे सुधरने से, लेकिन वो तो भगवान हूं प्रसन्न हो जाता है।
और भगवान पने का अनुभव करता है। जब भगवान पने का अनुभव करता है तो भगवान के ऐसे सुख का वेदन भी उसे होता है। उस सुख के सामने इंद्रिय सुख असार दिखाई देती है। दृष्टांत दिया, जैसे मिश्री के मिठास के सामने सब मीठे, सब मिष्टान फीके दिखाई देते। मिष्टान में भी उतना ही मीठा है जितनी मिश्री है। जितनी मिश्री नहीं है उतना मिठास भी नहीं है। और मिष्टान में भी अन्न मीठा नहीं है, मिश्री ही मीठी है। लड्डू मीठे, पूड़ी मीठी, आटा मीठा है, आटा मीठा नहीं है। एक दाना, दो दाने, चार दाने डाल दो उसमें और मीठा हो जाए तो हमसे कहना। अपने गांवों में कहावत आती थी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा तो होगा। इसका मतलब है गुड़ ही मीठा है, मिश्री ही मीठी है। मिष्ठान को मीठा कहना उपचार है। आत्मा अप्रमत्त स्वभाव, प्रमत्त स्वभाव को अनुभव करे तो अप्रमत्त दशा प्रकट होवे। वो अप्रमत्त स्वभाव, प्रमत्त दशा रूप देखता रहे और उसी को आत्मा मानता रहे तो कभी अप्रमत्त नहीं हो सकता। कल एक बात कही थी, धर्म कार्यों में अनुत्साह होने का नाम प्रमाद है। धर्म कार्यों में उत्साह होने से प्रमाद मंद होता है। लेकिन एक दूसरी परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, स्वरूप की असावधानी उसका नाम प्रमाद और स्वरूप की सावधानी उसका नाम। तो अप्रमत्त स्वरूपानुभवी जब मुंडाज को जैसे झूला झूलते आप, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऐसे जब मुंडाज को स्वरूप का अनुभव होता है तब अप्रमत्त दशा है। और जब स्वरूप का विचार होता है तब प्रमत्त दशा। जब स्वरूप का विचार हुआ तब तो प्रमत्त दशा, जब स्वरूप का अनुभव हुआ अप्रमत्त दशा। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वरूप का अनुभवन हुआ तो निर्विकल्प दशा, स्वरूप का विचार हुआ तो विकल्प दशा। जीव तत्व में सात तत्व की चर्चा की। जीव तत्व है और जीव तत्व की जो चर्चा है वह जीव तत्व। जीव तत्व का विचार है वह आश्रम बन तत्व। जीव तत्व की अनुभूति है वह संबंध निजाब तत्व। और जीव तत्व की अनुभूति में मग्न ही रहना पूर्णतः मोक्ष तत्व। जीव को जाने बिना कैसे अजीव को जानोगे? जीव को कहे बिना कैसे अजीव को कहोगे? जीव से अभिन्न हुए बिना कैसे अजीव को भिन्न जानोगे? यही कारण है मिथ्या दृष्टि की परिग्रह में मूर्छा नहीं टूटती, विषयों में सुख बुद्धि नहीं छूटती। विषय छूटना सरल और विषयों में सुख बुद्धि छूटना कठिन। आप देखो, छोड़ करके घर की सारी सामानियां में बैठी और यहां भी सुख बुद्धि बैठी है। विषय तो छूट गए, घर छूट गया, पर दुकान छूट गई, लेकिन क्या करती हो तुम? दुकान है छोटी सी,
वहां से छूट गई, यहां बैठी है। दुकान छोड़ के मंदिर में आई, दुकान लेकर के तो कोई आएगा नहीं। लेकिन दुकान में छूट जाने पर भी सुख बुद्धि नहीं छूटी, अपनत्व बुद्धि नहीं छूटी, कर्तव्य बुद्धि नहीं छूटी। हम दुकान चलाता हूं, हमें दुकान पे जाना है, दुकान पे लाभ होता है। माने दुकान छूट जाने पर भी दुकान पना नहीं छूटा। माने अजीब छूटना अलग बात है, संयोग का वियोग होना अलग बात है, और आश्रय तत्व छूटना अलग बात है। टोडरमल जी की भाषा में कहें तो गृहस्थी छूटना अलग है और गृहस्थ बना छूटना अलग है। गृहस्थी कहाँ है? वहां। और गृहस्थ बना कहाँ है? यहाँ। गृहस्थी के लक्ष्य से होने वाले जो विकारी भाव हैं वो तुम्हारे यहाँ है कि वहां है? अरे इतनी तो मोटी बात जानते हो भैया, नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती कभी। नाव के बाहर कितना ही पानी रहेगा, लेकिन नाव भीतर के पानी से डूबेगी। तुम्हारे भीतर जितना मूर्छा है ममत्व, उतना तुम्हें दुख होगा। एक दृष्टांत दिया था एक सेठ से। सेठ की पहली पत्नी का देहांत हो गया, दूसरा विवाह हो गया, दूसरी स्त्री आई। पहली स्त्री से सेठ को बहुत राग, तो उसकी याद कर करके रोए, दुखी हुए। दूसरी स्त्री ने देखा ये पहली स्त्री के फोटो को भी देख लेते हैं तो इनको मोह जग जाता। उसने सेठ जी गए दुकान पर रोटी खा के और फोटो लेकर के बकच में रख दिया। शाम को सेठ जी आए और देखा, क्यों? और रोने लगी। बोली अब क्या को रोती हो? जो ग्रह के घर की पूरी स्वामी थी उसके एक फोटो के लिए जगह नहीं। बोली ऐसी बात नहीं है, फोटो सुरक्षित रखा है बक्से में, तुम्हें उस फोटो को देख करके दुख होता था इसलिए हमने हटा दिया था। बोले वहां से हटाने से क्या होगा, यहां से तो अरे समझ गए। विषयों के छोड़ने का अनंतवार ग्रहण किया, अनंतवार छोड़ा, लेकिन यहां से नहीं छूटा। मन विषयों में सुख बुद्धि नहीं छूटी। विषयों में सुख बुद्धि नहीं छूटी तो कोई बुद्धि नहीं छूटी, कुबुद्धि नहीं छूटी, पूरी की पूरी कुबुद्धि। क्या? ये विषय मेरे विषय हैं। जबकि पूजा में आप पढ़ते होंगे इंद्रिय के भोग। अरे इंद्रिय के भोग इतनी पढ़ना हमें। इसका मतलब क्या है? ये चौकी मंदिर की है, मतलब हमारी नहीं जो हम ले चले, मंदिर की है। तो इंद्रिय के भोग है माने बस। लेकिन कहता है इंद्रिय के भोग और मानता है अपने को। ये मेरा भोग्य है, मैं इसका भोगता हूं, ये कार्य है, मैं इसका करता हूं। बताया था आपको दृष्टांत में, एक कारीगर यहां बैठा, उधर से दर्शन करके निकले, बोली चौखट बढ़िया बनी है, किवाड़ तो बढ़िया बनी है। और कारीगर ने सुन लिया, कान में पड़े यहां बैठे काम करते हुए, उसको लग रहा है मेरी प्रशंसा हो रही। फूल के कप्पा कह रही साहब कछु नहीं बन गए भी तो। हाँ तुम्हारी खुजली कैसे बढ़ गई? माने कर्तव्य ऐसा बैठा है, उस वस्तु के हट जाने पर भी कर्तव्य नहीं हटता।
ज्ञान के बिना। ज्ञान घन बुझावे, विषय चाह दबदा जगत जन अरंज जावे, तास उपाय नान ज्ञान घन बुझावे। और उपाय नहीं है, माने और उपाय नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? उनको जुटाना भी उपाय नहीं है, उनको छोड़ना भी उपाय नहीं। तुम सोचो कि उनके छोड़ने मात्र से काम चल जाए, ऐसा नहीं हुआ। हटो यहां से, वहां बैठो। वहां बैठने से क्या होगा? वहीं बैठे को ध्यान करोगे, और नहीं तो वहां बैठ करके भी धर्म ध्यान करोगे। जिसको धर्म ध्यान करने के परिणाम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, उसको पाप के उदय में आर ध्यान होता है, पुण्य के उदय में रोज ध्यान होता है। धर्म ध्यान तो नहीं होता। धर्म ध्यान तो ज्ञानी को होगा, जिसने धर्मी को जान लिया है, धर्मी में एकाग्रता हुई है, उसको धर्म ध्यान होता है। होता स्वयं जगत परिणाम। उसको पाप के उदय में भी धर्म ध्यान होता है, पुण्य के उदय में भी धर्म ध्यान होता है। किसको? जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है। जिसकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है, उसको पुण्य के पाप के उदय में भी धर्म ध्यान नहीं होता, और पुण्य के उदय में भी धर्म ध्यान नहीं होता। आप दुकानदार हैं, सुनो, कल दुकान बंद रहेंगी, सब हड़ताल है, दुकान बंद होगी तो अभी तुम खोल दे। लॉकडाउन में खोल लेते और फिर आधा डाल दिया, आधा खोल दिया। अरे दुकान बंद करने से क्या होगी? यहां से बंद होता फिर मैं दुकान चलाता हूं, ये मान्यता बंद होना चाहिए। दुकान से होने वाला लाभ मेरा लाभ है, दुकान में होने वाली हानि मेरी हानि है, ऐसा नहीं। इन तय होता मेरी हानि। पंडित भागचंद जी ने भजन लिखा, संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाचत ज्ञानी। इन तय होता मेरी हानि, रोगा दिखतो देहा सित हैं, इनसे होत न मेरी हानि। ठीक है, शरीर में रोग हो, शरीर का रोग मिटे, उससे मेरी हानि लाभ नहीं है। शरीर में उपयोग जोड़ता है तब हानि लाभ होता है। जितना शरीर में उपयोग जोड़ेगा उतनी तो हानि, और जितना उपयोग नहीं जोड़ा वो लाभ। जिनका उपयोग शरीर में जोड़ा हानि, और जिनका उपयोग शरीर में नहीं जोड़ा लाभ। लेकिन शरीर में नहीं जोड़ा ये बात नहीं है, कहाँ जोड़ा? एक शास्त्रीय शब्द कहा था प्रवचनधारी का, वृत्ति के बिना वृत्तिमान नहीं रहता। सरल भाषा में कहें तो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होगा। जुड़ेगा तो है, लेकिन वहां अगर अपना धर्म ध्यान में उपयोग नहीं जोड़ोगे तो आर ध्यान रोड ध्यान होगा। अगर यहां उपयोग नहीं जोड़ोगे तो वहां उपयोग जोड़े, यहां मन नहीं लगाओगे तो वहां मन जाएगा, यहां मन लगाओगे तो वहां मन नहीं जाएगा।
निर्मोही दशा और निर्मोही स्वभाव। जिसको जाने बिना मोह होता है, जिसको जानने पर मोह उत्पन्न नहीं करती तीन लोक की संपदा भी, तीन लोक की संपदा भी मोह उत्पन्न नहीं कर सकती। भगवान जैसा परम औदाय शरीर मिल जाए, मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो भी आपको मोह नहीं हुआ। और अगर आत्मा को नहीं जानोगे तो सड़े कुत्ते को भी मोह नहीं छूटेगा शरीर का। उसको भी ये आवाज निकलेगी, कोई बचा ले। मारने वाले से भी कहेंगे बचाओ, मारने वाला काय को बचाओ। मोह पर के आश्रय से होता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन पर के कारण होता है, ये बात अलग। और ये बात बहुत बढ़िया है, मोह पर के कारण नहीं होता। पर के कारण अगर मोह होवे तो उसको मिटाने के लिए पर की सहायता चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और बिना किसी के सहायता से, एक शब्द का प्रयोग प्रवचन साथ में कहा, निराश्रयता को प्राप्त होता। अब आश्रय ही नहीं रहा। अपने को जाना तो सारे इंद्र चक्रवर्ती के वैभव भी आकर्षित नहीं करेंगे तो, और नहीं तो मोह होगा। अगर स्वाध्याय करते हुए इन बातों को नहीं जानोगे तो स्वाध्याय से क्या लाभ होगा? तात्पर्य कसाय की थोड़ी सी मंदता हो जाना एक स्वाध्याय का लाभ नहीं है। अनादिकाल से भूले हुए आत्मा को जानना, आत्मा का हित समझना, हित नहीं अहित समझाना, ये स्वाध्याय का लाभ है। केवल मंद कथा हो गई कि जितनी देर अपन सुनते उतनी देर थोड़ी मंद आ जाती। अरे इससे क्या हो गया? ये कोई स्वाध्याय की सार्थकता नहीं है, सफलता नहीं है। स्वाध्याय की सफलता तत्व का निर्णय होना है। अनादिकाल से भूले हुए आत्मा को जानना है। जिसको हम अनादिकाल से अपना मानते हैं वह शरीर भिन्न जानने में आए, ये स्वाध्याय का फल है। जाकी सो दृष्टि में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो शीलक कृपान के सो म्यान है। नाटक संसार में क्या कहा? खाणो कहियो म्यान, खाणो कनक न होए। खाणो कहिए कनक को, सोने की तलवार कहते हैं, लेकिन तलवार सोने की है कि म्यान सोने का है? म्यान तो सोने का है, लेकिन तलवार सोने की नहीं है। उस म्यान में रखी होने के कारण उस उपचार से तलवार को भी म्यान, वो क्या नाम, सोने की कहा जाता है, लेकिन तलवार सोने की बिल्कुल नहीं है। देह आत्मा एक है, ये व्यवहार का कथन है, लेकिन देह आत्मा एक कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं है। कभी नहीं है माने है, कभी नहीं है। ये क्या होगा? तुमने जोर से कह दिया, हमने धीरे कह दिया, इसमें क्या हो गया? जिस समय देह को हम अपना मानते हैं उस समय भी देह आत्मा नहीं है। कैसी बढ़िया बात लिखी
अमृतचंद स्वामी ने, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। देह और आत्मा अभी भी एक नहीं हो, कभी एक नहीं होती, अभी भी एक नहीं। जिस समय देह में आत्मा रहता है उस समय देह रूप नहीं होता। देह में आत्मा रहता है उस समय भी आत्मा देह रूप नहीं होता। मिश्री जिस समय डिब्बे में रखी है, डिब्बा मीठा नहीं होगा। डिब्बा तो डिब्बा है, मिश्री ही मीठी है, डिब्बा मीठा नहीं है। इसी तर्ज पर अपन को विचार करना चाहिए। रण विहोद अपमतु, ऋणापमत। तो ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, जो मोही नहीं होता, जो निर्मोही नहीं होता, जो अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता। क्या है फिर हिसाब किताब? कि जिसको जाने बिना अज्ञानी ही रहता है। 11 अंग 9 पूर्व के पढ़ने पर भी अज्ञानी आत्मा को जाने, और आत्मा को जानने और शास्त्र खोलना नहीं आता हो, ज्ञानी। यहां से आप हीट हटाओ, गर्मी हटाई, मेज हटाओ, ये सब पार्टीशन हटाओ, फर्श हटाओ, कुछ नहीं हुआ। गर्मी जहां की था, अकुलता फिर भी बनी रही। क्यों? अकुलता का कारण फिर भी बना ही रहा। दर्शन दिया है, सर्प केंचुली छूटने से निर्विष नहीं होता। ऐसे बाह्य पदार्थों के त्याग से शांति नहीं मिलेगी जब तक मूर्छा नहीं छूटे। दो हैं उसमें, एक बाहर के पदार्थ, एक उनके आश्रय से होने वाले प्रभाव। प्रभाव दुख का कारण है, तब वो पदार्थ को भी दुख का ही कारण कह देते हैं। लेकिन पदार्थ के छूटने मात्र से प्रभाव नहीं छूटे तो दुख नहीं छूटे। ज्ञानी को संबंध में क्या विचार करोगे? वह शुद्धात्मा कौन है? अरे बोलो। जिसके जाने बिना अज्ञानी, जिसको जानने पर ज्ञानी, वह ज्ञान स्वरूप रहने वाला शुद्धात्मा है। वह शुद्धात्मा कौन है? जिसको जाने बिना अज्ञानी, जिसको जानने पर ज्ञानी, वह ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा ध्रुव है। जाने कितने माली चले गए और बाप जहां कहता है, कितनी भरियां चली दर्ब जहां कहता है। जो का सो, जैसा तैसा नहीं। सिद्ध भगवान में और आत्मा में ये अंतर है। सिद्ध भगवान की जब स्तुति करने बैठोगे तो क्या कहोगे? रहे अनंत काल यथा तथा शिव पढ़नाई। यथा तथा, यथा तथा माने हिंदी में कैसे कहें? जैसे के तैसे। माने केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। लेकिन आत्मा वही का वही है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान की पर्याय वही की वही नहीं रहेगी, वैसी की वैसी आएगी। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा वही का वही है।
वह शुद्धात्मा कौन है? माने उसे प्रमत्त दशा कोई बाधा नहीं करे और अप्रमत्त दशा की दरकार नहीं है और अप्रमत्त दशा अपने आप आ जाए। नहीं मिथ्यात्वी नहीं सम्यक्त्वी, एक ज्ञायक भाव है। मिथ्यात्वी नहीं होता, सम्यक्त्वी नहीं होता। मिथ्यात्व के जाने पर आत्मा बनेगा, सम्यक्त्व के आने पर मिथ्या आत्मा आएगा, आत्मा रहेगा। क्या होगा? क्या मिथ्यात्व की दशा में आत्मा को जाना नहीं, ज्ञाना नहीं कि है नहीं, बस ये बात। होना नहीं अलग बात है और जानना नहीं अलग बात है। होने नहीं में तो सत्ता का ही निषेध हो गया, नास्तिक हो गए तो। और जानना नहीं तो अज्ञानी हो, अज्ञानी हो तो किसी न किसी दिन ज्ञानी हो जाओ। कई बार हम नोट करने वालों से कहती थी, डायरी तो तुम्हारी ज्ञानी होगी नहीं कभी, जिसमें लिख आए हो, और तुम ज्ञानी कैसे हो जाओगे? डायरी में ही लिखते रहो, यहां नहीं लिखोगे, उसे दिखोगे नहीं तो ज्ञानी कहां से हो जाओगे? तो बेकार है। अरे बेकार की बात नहीं कर रहे हम। जो दर्शन करके चले जाते हैं, दर्शन का जिनको पक्ष है, उनसे भी हम बेकार नहीं गए, लेकिन एक नोट जरूर लगाएंगे, अधूरा। आत्म दर्शन के बिना देव दर्शन अधूरा है। आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान अधूरा है। क्या मतलब? आगम ज्ञान करना तो, लेकिन आगम ज्ञान में संतुष्ट मत हो जाना। आगम पढ़ के ये मत मान लेना कि बस अब ठीक है, हम बहुत जान गए। भाई कसाई की मनता है तो ज्ञान का शोषण भी बढ़ेगा। कसाई की मनता जहां नहीं है वहां ज्ञान का शोषण भी कहां बढ़ेगा। लेकिन बढ़ना अलग बात है और एक शब्द का क्वांटिटी अलग बात है और क्वालिटी अलग बात है। गेहूं का एक ढील है तो हीरों का ढेर थोड़ी हो गया। बहुत गेहूं है, बहुत होना अलग बात है। ऐसी बहुत ज्ञान है इन्हें, बहुत ज्ञान होना अलग बात है, सब में ज्ञान होना अलग। बहुत ज्ञान है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्ञान को ही सम्य ज्ञान मान बैठे। ये हमारी भूल है। बहुत ज्ञान होने से सम्य ज्ञान अलग। और ये तो जानती हो, तुम्हारे सामने 4 सब्जियां कच्ची रख दी, आधी पकी हुई, और एक सब्जी पकी इनके सामने रख दिया। बताओ फायदा में कौन है? क्या खाओगे? बिना सब्जी के खाने पड़ेगी। एक सब्जी भली भांत पकी हुई है, बनी हुई है, तो उसको आप खाते हो, और 4 कच्ची, आधी कच्ची, अध कचरी। ऐसे आगम ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान के बिना, आत्म ज्ञान के बिना सम्य ज्ञान नहीं होता। ऐसा जानकर आगम ज्ञान की निरर्थकता को नहीं पकड़ना, आत्म ज्ञान की आवश्यकता को पकड़ना। बहुत जाना अपने को नहीं आना, क्या हुआ? और नहीं बहुत जाना तो क्या हो गया? तुम्हें विश्व का भूगोल नहीं आता हो,
देश का भूगोल नहीं आता हो, प्रदेश का भूगोल नहीं आता हो, लेकिन अपने घर की पता हो तो कोई बात नहीं, घर जाके सो जाओ, खा लो पी लो। लेकिन घर की पता नहीं आता हो और सारे विश्व का भूगोल आता हो, क्या करोगे? कहां जाओगे? सारे विश्व का भूगोल और अपने, तुम्हें अपने बाबा का नाम तो नहीं मालूम और सब इतिहास मालूम है, क्या करोगे? क्या करोगे? उस इतिहास के ज्ञान को क्या कर रही? उस भूगोल के ज्ञान को, जिसको अपने घर का पता नहीं मालूम, उसके भूगोल का ज्ञान बेकार। एक बार विदेश में एक गड्ढे में पानी भरा, एक उधर से ज्योति निकला, सो अपने हिसाब लगाता जा रहा, ये नक्षत्र, अरे हाँ जी नक्षत्र, ये नक्षत्र तो बहुत खराब है, ये नक्षत्र तो अच्छा है, और नीचे देखा नहीं, गड्ढे में गिर गया। झट से पास की बुढ़िया निकली, उसने कहा बेटा निकल जाओ, कि अम्मा जी तो बहुत अच्छे काम करो, हमने निकाल लो, बचा लो। तुम्हें नक्षत्रों का ज्ञान बताएं कुछ? क्या बेटा तुम्हें जमीन पर चलना आया नहीं, नक्षत्रों का ज्ञान बताओगे? अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहां पर प्रेम से रहना आता नहीं, लड़ाई लड़ेंगे यहां और अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करोगे, क्या हुआ? अंतरिक्ष में जाने से सुख थोड़ी हो जाएगा, सुख का संबंध तुम्हारे परिणामों से है, उस क्षेत्र से नहीं है। तुम यहां मंदिर में आई, धर्मी मान लिया, धर्मात्मा, दुकान पे गई, पापी मान लिया, ये क्या बात है? अरे आत्मा को जाना ही नहीं तुमने, आत्मा धर्मी है, आत्मा को जाने बिना कोई धर्मात्मा होता नहीं, और आत्मा को जानने पर अधर्म रहता ही नहीं, धर्मी नहीं अधर्मी एक ही आए। एक बात यहां नहीं कही हुई, देखो होमवर्क जो विद्यार्थी नहीं करता वह क्लास में सफल नहीं हो पाया। ऐसे जब तक यहाँ की बातों का घर पर जाकर के विचार भी नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इस बात ये होमवर्क है, चिट्ठी की भाषा पढ़ी है, अब तो चिट्ठी का ही माना गया, लेकिन आपके सामने तो है ही। चिट्ठी में एक बात लिख दी, थोड़ी लिखी, बहुत जानना। हम आलू को अवश्य कहेंगे, तुम आलू जैसे समस्त पदार्थों को अवश्य जानना। हम अचार को अवश्य कहेंगे, तो साहब आम को अचार, नींबू का अचार, अरे जब अचार अवश्य है सब आ गए उसमें। ऐसा नहीं है कि अचार कहने से नींबू का अचार नहीं आया, आलू कहने से शकरकंद नहीं आई हो। जब आलू को अवश्य कहा तो शकरकंद भी अवश्य हो गई, आलू जैसी है। आगे प्रसंग तो कहते हैं, देखो जो चमड़ा नहीं पहनती उन्हें चमड़ा जैसा भी नहीं पहनना है, बिल्कुल चमड़े जैसा है। हाँ ये बिल्कुल ऊन जैसा है, ऊन कभी अशुद्ध नहीं होती। अरे ऊन कभी शुद्ध ही नहीं होती, अशुद्ध का होगी, है ही नहीं शुद्ध। ये तो केमिकल है। अरे केमिकल नकली है, असली तो नहीं केमिकल।
भाव तुम्हारा असली का है नकली का है? अरे लौकिक में हम दृष्टांत देते, नकली जेवर पहनेंगे कान तो कट जाए, वो खींच के बगैर। वो नकली को नकली थोड़ी समझ रहा है, वो तो नकली को असली समझ रहा। मैंने सोने का नहीं पहनो तो नकली पहनो। अरे जो कोई बात रही, नकली भी मत पहनो, रत्नते को आभूषण बनाओ, धर्म की आभूषण बनाओ, भगवान के गुणों की माला पहनो। स्तोत्र तब गुणेर। नकली पहने हम तो, अरे नकली पहने हो, असली का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और तुम्हारे परिणाम में नकली पहन करके भी मैं बड़ा आदमी, नहीं साहब, उसको पहनने का भाव तो है। सादगी को आभूषण क्यों नहीं बना रही? शील को आभूषण क्यों नहीं बना रही? रत्नते आभूषण साथे जड़ आभूषण का काम। क्या काम है? शरीर शोभित होता नहीं, वो आत्मा शोभित होती है। क्या करोगे उसका? बेई आभूषण अगर किसी मुर्दे को पहना दिए जाएं तो कैसे लगेंगे? बीमार को पहना दिए जाएं तो कैसे लगेंगे? आभूषणों से तुम्हारी शोभा है कि तुमसे आभूषण की शोभा है? सोचो। हमसे? तो फिर तुम अपनी दुकान करो। दुकान जाने की जल्दी मत करो, विचार करो। रत्न से आभूषण साचे, हमसे शोभा है। अरे वेदी की शोभा भगवान से है कि भगवान की शोभा वेदी से है? वेदी से भगवान की शोभा है। नहीं, भगवान अगर वेदी में भगवान नहीं हुए तो क्या करोगे? सुनी वेदी को बहुत बढ़िया वेदी कहोगे? अरे बढ़िया तो भगवान है, वेदी को बढ़िया कहना उपचार है। अभी हमें जो परमार्थ को नहीं जानते उन्हें व्यवहार का भी ज्ञान नहीं। पर से अपनी शोभा कि अपने से पर की शोभा मान रहे हो। वैसे तो परमार्थ से देखा या परमार्थ क्या है? किसी की किसी से शोभा नहीं। वेदी हल्की है, भगवान तो ठीक है। वेदी हल्की है, वेदी तो अच्छी है, भगवान अच्छी नहीं। दोनों अलग अलग हैं नहीं। भगवान अच्छी है, वेदी नहीं अच्छी। वेदी अच्छी नहीं, अच्छी है, भगवान अच्छी नहीं। लेकिन ये बताओ, वेदी और भगवान को एक मान लेना, भगवान की शोभा थी वेदी की शोभा मानना, भगवान की वो वेदी की शोभा से भगवान की शोभा मानना क्या है? आप कहोगे व्यवहार है, हम कहेंगे परमार्थ को जानो तब व्यवहार है। जब तक परमार्थ को नहीं जाने तब तक व्यवहार। देह भिन्न है कि नहीं? लेकिन अभिन्न क्या है? आत्मा से अभिन्न हुए बिना देह को भिन्न कहना व्यवहार नहीं है। तुम कहते हो भिन्न हो, मानते अभिन्न हो। जब उसे अभिन्न जानेंगे तब वो भिन्न बात होगी। न्याय है कि भाई ज्ञान एक होता है, स्वर प्रकाश
एक ज्ञान में ही स्व का और पर का प्रकाशन होता है, प्रतिभास होता है। जिस ज्ञान में आत्मा अभिन्न होता है उसी ज्ञान में शरीर भिन्न होता है। ज्ञान दो नहीं है, ज्ञान एक ही है। न भी हो अपमतो, जो अप्रमत्त नहीं होता। लेकिन कितना सुंदर नियम है, जिसको जानने पर अप्रमत्तता आती ही आती है, जिसके आते से अप्रमत्त होता ही होता है। अप्रमत्त होने का मतलब क्या है? स्थूल और सूक्ष्म सारा प्रमाद छूट जाना। स्वरूप में सावधान होता ही जो स्वरूप को जानेगा। ये थैला रख दियो, डाल दिया, लेकिन तुम्हें अगर मालूम है थैले में एक सोने की चेन रखी है, तो थैले को संभाल के रखोगे भीतर। खाली थैला जानोगे तो कहीं डाल दो, लेकिन जिस थैले के भीतर ये हमारा थैला रख लेना, दुकानदार से गांव के व्यक्ति ने कहा, उसने कहा यहां रख दो, यहां नहीं भीतर रख दो। क्यों? इस थैले में रुपया है, थैला कीमती है, और जहां उसको ज्ञान आया थैला कीमती है, क्या माल कीमती है? थैले में रखा हुआ माल कीमती है कि थैला कीमती? थैला 2 पैसे का है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया मेहमानी में, वहां सो गया, सवेर उठ चला है, उसका गमछा रह गया छोटा, पुराना था। उस जमाने में वो 2 पैसे की कीमत समझ लो। कार्ड एक लिखा, गमछा हमारा रह गया है, उस गमछे अगर मिल जाए तो संभाल के रख लेना। बात आई गई हो गई, गमछा नहीं मिला, बिस्तर लपेटे और रख दिए। जब बरसात निकल गई, सर्दी निकल गई और गर्मी निकल गई, फिर दोबारा की समय आया बिस्तरों को धूप दिखा दे, तो उन्होंने निकाले, और जो निकाली सो से गमछा गिर गया। तब इस कार्ड का ध्यान आया, कह रहे उन्होंने लिखा था गमछा मिले तो ध्यान से रख लेना। तुमने क्या करो, गमछा कही? अरे भाई, गमछा की नहीं कहे तो क्या कहें? गमछा 2 पैसे के गमछे के लिए हम ये कार्ड क्यों लिखते? इतनी बुद्धि लगाए भी की बात है। गमछा सावधानी से रख लेना, संभाल के रख लेना। उसमें से नोट गिर पड़े, वो है कीमती, गमछा कीमती नहीं। गमछा के लिए कौन लिखे? उसने रख दिया होगा, उसने लपेट के रख दिया हो, गमछा नहीं है। अरे भाई, तुमने नोटों का तो जिक्र ही नहीं किया। का जिक्र करते? नहीं मिलता तो तुम अपने पास ही दे दे, और हमें बेईमान समझते। क्या जो ही लिख दीजिए, होती अगर तो कहाँ गई, ले आता कोई तो हम तो कलंक लग रहा मुफ्त में। गमछा कीमती है, ये तो भाषा है, लेकिन गमछा में रखने वाला माल कीमती है। लेकिन माल ज्ञान में आने पर गमछा को सावधानी से रखते, वहीं नहीं छोड़ेंगे। रम्योद्य अपमतु, अप्रमत्त दशा के लिए अपने आत्म स्वभाव का आश्रय होना ही चाहिए। एक बात आ चली थी अपनी,
अगर तुम्हें ये लगता है कोई विश्वास करने लायक नहीं, तो ये बात ध्यान रखो, आत्मा को छोड़कर। उस समय भी जब सब धोखे दे रहे हो, उस समय भी आत्मा विश्वास करने लायक है, और आत्मा ही विश्वास करने लायक है नहीं है। आत्मा को बताने वाले, आत्मा को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानी भी विश्वास करने लायक। नियम है, जो सज्जनों का विश्वास नहीं करता वह धोखा खाता है, दुर्जन का विश्वास करता है वह धोखा खाता है। देव सतगुरु का विश्वास नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो धोखा खाओ। और देव सतगुरु के अलावा चाहे किसी का विश्वास कर लोगे, वैसा ही आत्मा को मान लोगे, उसी वैसे सुख मान लोगे तो धोखा। विचार